हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल एस्टीमेट निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी गिवन वॉल का यदि हमें प्लान पता है तो उस प्लान के हेल्प से हम कैसे डिटेल एस्टीमेट निकालते हैं। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखोगे आप, लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अ डिटेल एस्टीमेट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग के एक पार्ट का वॉल दिया हुआ है, गिवन प्लेन एंड सेक्शन एंड जनरल स्पेसिफिकेशन। जब हम इस प्लान को समझें, प्लान को यदि हम समझने आए तो ये हमें दिया हुआ है सबसे नीचे जहाँ लाइम कंक्रीट डाला हुआ है। फाउंडेशन जब हम करते हैं, शुरू करते हैं बेस एरिया, उसमें फर्स्ट फुटिंग डाला। फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, हाइट इधर देखेंगे, हाइट हमें इधर दिया हुआ है हर का। फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, फिर यहाँ ग्राउंड लेवल आ जाता है और ग्राउंड लेवल से ऊपर फिर प्लिंथ लेवल आता है। फिर उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, वाल का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है। वाल की हाइट जो दी हुई है वो आपको दी हुई है कि दीवार की हाइट जो है वो 3.50 मीटर की है, ठीक है। और वाल की चौड़ाई जो है वो 30 सेंटीमीटर की है। ये आपका डीपीसी हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल प्लान हो गया। यदि हम वाल की हाइट हमें पता चल गया, वाल की लंबाई कितनी है, तो वो यहाँ से पता चलेगी प्लान एट प्लिंथ लेवल पे। ये आपको दे दिया है कि प्लिंथ लेवल पे कितनी चौड़ाई है, 40 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर अंदर वाले प्लान का एरिया है कि उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, वही चीज़ है ये 40 सेंटीमीटर है, तो उसके नीचे ये लिखा है। तो ये उसकी लंबाई कितनी है दीवार की, तो वो है 6 मीटर। अब हम ये क्वेश्चन को प्लान समझ लिए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ यदि हमें माइंड में रखना है, डिटेल ऑफ द मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पहले बताया था, जब बिल्डिंग मटेरियल एस्टीमेट का मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में, कि उसमें हमने टोटल हमारे पास डिटेल ऑफ मेजरमेंट लिखते हैं। मतलब पहले कॉलम में हमारा होगा आइटम नंबर, दूसरे कॉलम में होगा आइटम्स डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क, मतलब हमने जितने भी काम करने हैं। नंबर्स कितने हैं, डायमेंशन, डायमेंशन में आ जाता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और उनको क्वांटिटीज उनकी कितनी होगी और टोटल क्वांटिटीज कितनी होगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपको 8 कॉलम याद रखने हैं। सबसे पहले प्लान में हम क्या करेंगे, अर्थ वर्क करेंगे। अर्थ वर्क में एक्सकेवेशन आ जाता है और फिलिंग आ जाती है। तो हम यहाँ पे मिट्टी हटा रहे हैं फाउंडेशन के लिए। तो मिट्टी हम हटाएंगे तो वो उसके लिए हमें कितना है, एक ही दीवार है, तो इसलिए हमने नंबर 1 डाला है। उसकी लेंथ कितनी है, हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, तो उसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। यदि हम फिगर में देखने की कोशिश करें तो उसकी लेंथ 6 मीटर है। ब्रेथ कितनी है प्लान की, तो यदि हम आप देख लेते हैं, यहाँ पे आपको समझाते हैं कि ये लेंथ हमने देख लिया कि ये लेंथ 6 मीटर है। ब्रेथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। इसको हम सारे की यूनिट सेम रखेंगे, तो इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो लाइम कंक्रीट की हाइट है, हमने ग्राउंड लेवल से नीचे तक के सारे की मिट्टी हटाएंगे, तो हाइट यहाँ से ग्राउंड लेवल से सारा कैलकुलेट करेंगे। तो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 30 90, हाइट हो गया एक्सकेवेशन का 90 सेंटीमीटर। तो जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 6 मीटर लेंथ होगी, ब्रेथ हमारी 0.8 हो गई, हाइट इतनी होगी। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्वांटिटीज आ गया 4.32। अब जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वांटिटीज का यूनिट क्या होता है, अर्थवर्क का क्यूबिक मीटर में, वो हमने लिख लिया। ये हमने अर्थवर्क का काम कर लिया। अब हमने अर्थवर्क का काम कर लिया, अब हम उसमें क्या करेंगे, लाइम कंक्रीट डालेंगे फाउंडेशन में। तो वो भी हमारे पास एक ही है दीवार, लेंथ उसकी उतनी ही रहेगी, फाउंडेशन की ब्रेथ उसकी उतनी ही है। हाइट, अब हम हाइट पूरा नहीं लेंगे, अब हाइट हम सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट का लेंगे। ये देखो प्लान को समझो कि सिर्फ इतना और 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट लेंगे, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने वो चीज़ लिख ली कि यहाँ पे इसकी यूनिट कितना हो गया, तो 0.330 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास 1.44 आ गया, क्यूबिक मीटर इसका यूनिट हो गया। ये हमारा लाइम कंक्रीट का काम हो गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। अब हमने क्या किया, ब्रिक वर्क किया, अलग अलग फाउंडेशन में भी और प्लिंथ लेवल तक, अलग अलग स्टेप में, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, और प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल, और प्लिंथ वॉल अप टू एबव लेवल। सब हम एक ही कर रहे हैं क्योंकि दीवार एक ही है। सबकी हाइट, तो दीवार की हमें लंबाई पता है कितनी है, 6 मीटर, तो हमने सब में 6 मीटर ली। चौड़ाई अलग अलग है, देख लो आप, जो कैसा फिगर में दिख रहा है कि फर्स्ट फुटिंग में कितना है, 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगले को 50 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगला 40 सेंटीमीटर है तो 40 हो गया। अब उसी तरह से ये प्लान हो गया। हाइट हमने देख लिया अलग अलग, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हमारे पास यूनिट आ जाएगा, उस हिसाब से हम यूनिट लिख लेंगे। अब उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, डीपीसी करेंगे, ठीक है। डीपीसी, डीपीसी का आपको फुल फॉर्म पता है कितना है,
डैम प्रूफ कोर्स और उसकी थिकनेस कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसमें हम सीमेंट, रेता और बजरी का जो रेशियो रखेंगे वो रखेंगे 1:1.5:3। इसकी भी लेंथ उतनी होगी 6 मीटर और ब्रेथ होगी 0.40, क्योंकि जो ब्रेथ प्लिंथ लेवल तक ग्राउंड लेवल का वही लेंगे। बट इसमें हम क्या हाइट नहीं लेते हैं, तो इसका यूनिट स्क्वायर मीटर में होता है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा यूनिट स्क्वायर मीटर में। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन द लाइम मोर्टार फॉर सुपर स्ट्रक्चर। अब हम फिर ब्रिक वर्क करेंगे। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो प्लिंथ लेवल से ऊपर होता है। तो अब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देखो एक ही है, 6 मीटर की लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ उसकी 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया, और हाइट कितनी है उसकी दीवार की, तो 3.50 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई किया, इतनी आ गई क्यूबिक मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, उस पर ब्रिक भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, किया उस दीवार को प्लास्टर किए। कितने इंची की, कितने mm का प्लास्टर किया, 12 mm का प्लास्टर किया। ठीक है, उसमें हमने प्लास्टर के बीच में रेशियो कितने का रखा, तो 1:6। 1:6 का मतलब क्या, 1 पार्ट सीमेंट का होगा तो 6 पार्ट रेता का होगा। तो वो चीज़ हो गया। अब हम प्लास्टर केवल अंदर से अब एक करके छोड़ नहीं सकते, अंदर से भी हमें करना पड़ेगा, बाहर से भी। अंदर से जब हम कर रहे हैं तो हमने लिया कितना 1, क्योंकि एक ही है, 6 मीटर हाइट लेंगे, ब्रेथ नहीं होती इसकी। तो हाइट कितना हो गया, दीवार हमें पता है कि अंदर से टोटल दीवार की हाइट कितनी, जब अंदर से देखेंगे तो 3.50 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई किया, यूनिट इसका इतना आ जाएगा। जब हम बाहर से देखेंगे तो हम ग्राउंड लेवल के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जाएंगे, क्योंकि बाहरी एरिया में केवल हम उतनी हाइट तक तो छोड़ नहीं सकते हैं, फिर हमें फाउंडेशन तक भी देखना पड़ेगा। तो हमने उसमें 10 सेंटीमीटर बिलो तक गए। तो पहले ही 6 मीटर था हाइट, लेंथ, ब्रेथ नहीं लेना। अब हमने 10 सेंटीमीटर, पहले हम 3.50 तक जा रहे थे। तो जब आप यहाँ पे फिगर देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये 3.50 तक यहाँ तक हो गई, उसके नीचे 60 और ग्राउंड लेवल के 10 मीटर नीचे ये भी हमारा एरिया कवर हो जाएगा। तो 60 और 10 सेंटीमीटर इसके नीचे 70 हो गया, तो 3.5 प्लस 0.70, तो ये अपना हो गया कितना 4.20। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया इतना, दोनों को हमने प्लस करके 46.2 आ गया। क्या यूनिट क्या होगी इसकी, स्क्वायर मीटर। तो ये था दोस्तों हमारा अभी, और है ये हमने प्लास्टरिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो आपको ये समझना है। अब हमने क्या किया, वाइट वॉशिंग का काम किया। वाइट वॉशिंग कर रहे हैं 3 कोट्स में, इनसाइड के अंदर 1, वही चीज़ जो हमने लिया था प्लास्टरिंग में, 6 मीटर लेंथ, ब्रेथ होगी नहीं, हाइट उतनी ही होगी, अंदर से इनसाइड करने के लिए वही सब कुछ चीज़ आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया, इतना स्क्वायर मीटर। कलर वॉशिंग हमने किया इसका 2 कोट्स में, बाहर से हो रहा है तो इसलिए इसका लेंथ 4.10 आ गया, 24.6 ये स्क्वायर किलोमीटर। ये आ गया हमारे पास टोटल क्या, डिटेल एस्टीमेट, मतलब क्या क्या काम हमने किया, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क आ गया। अब हम यदि हमें पता है सारे का हमने क्वांटिटी निकाल लिया, अब हम कॉस्ट यदि निकालेंगे तो जो जो हमने काम किया, अर्थ वर्क किया वो हमने लिख लिया, क्वांटिटी कितनी आई थी 4.32 वो हमने लिख लिया, यूनिट क्या होती है इसकी क्यूबिक मीटर, और रेट हमें गिवन होगा, या तो हम या तो हम रेट हम किसका यूज करेंगे, जो हमें दिया हुआ होता है। तो 350 हमें पता है कि रेट है पर क्यूबिक मीटर, तो 4.32 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1512 रुपये आ गया फाउंडेशन का कॉस्ट। लाइम कंक्रीट का हमने देखा, फाउंडेशन में जो हमने लाइम कंक्रीट किया उसकी क्वांटिटी 1.44 आई थी। तो यहाँ पे आप देख लो कि कहाँ से 1.44 हम ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो लाइम कंक्रीट का, ये देखो 1.44, अर्थवर्क 4.32। तो वो चीज़ हमने अब यहाँ पे ये वाले में हमने पुट कर दिया। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन 1.44 क्यूबिक मीटर, इसकी रेट 220 दी हुई है। 220 से हमने 1.44 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। उसी तरह से जब हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं फाउंडेशन में, अलग अलग स्टेप्स में हमारे पास क्वांटिटी 3.24 आ रही है, वहाँ से हम ये नोट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम जब अगला स्टेप में जाएंगे, इसका रेट 300 दिया हुआ है तो वो हमने लिख लिया कि 300, और इनको मल्टीप्लाई करके हमने वो वही तरह से डीपीसी का जो क्वांटिटी आई थी वो स्क्वायर मीटर में था, इसका कॉस्ट 20 दिया है, मल्टीप्लाई किया 20 और इसको 2.4 को, तो हमारे पास आ गया 48। ब्रिक वर्क का रेशियो जो है हमने मोटार जो रख रहे हैं वो 1:2, 1 पार्ट यदि सीमेंट है तो 2 पार्ट हमारे पास रहता है। उनका यूज करके हमने पर क्यूबिक मीटर की रेट दी हुई 320, तो उससे मल्टीप्लाई की तो हमारे पास इतना कॉस्ट आ गया। मतलब जितना भी हमने काम किया है, टोटल काम हमने किया वाइट वॉशिंग से लेके यहाँ तक हमने ये सारा काम किया है। वाइट वॉशिंग 3 कोट्स में, फिर कलर वॉशिंग, सारी क्वांटिटीज़ को यूज करके जब हमने सारा अमाउंट देखा कैलकुलेट करके, तो हमारे पास जो खर्चे आ रहे थे वो आ रहे थे 3796.54। अब देखो जितना टोटल कॉस्ट आता है
उसका हम 3% कॉस्ट जोड़ लेते हैं, किसका, कंटीजेंसीज का। कंटीजेंसी मतलब फ्यूचर में क्या खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। वर्क चार्ज मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फिटिंग हो गया, पानी का चार्जेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, तो उसको भी हम 2% लेते हैं। जितना कॉस्ट आया उसका 2%, वो 75 रुपये बन रहा है। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल जो एक वाल के खर्चे आए वो लगभग 4000 रुपये के आया। तो इस हिसाब से हमने गिवन सेक्शन प्लान, गिवन प्लान के हिसाब से हम ये डिटेल एस्टीमेट तैयार करते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेथड है बिल्डिंग एस्टीमेट में जिसका हम यूज करके किसी भी प्लान का डिटेल एस्टीमेट तैयार करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।